सुनिए, ये देखिए तो। पार्वती, कल जो हमारे घर अतिथि आए थे, भोजन के पश्चात इसी में हाथ धोया था ना? इसी में धोया था। उन महान अतिथियों के स्पर्श से ये पात्र अक्षय पात्र बन गया है। पार्वती, ये भगवान का उपहार भी हो सकता है, पर यह हमारे लिए नहीं है। इस अक्षय पात्र को मैं किसी नदी में विसर्जित करके आता हूँ। किंतु ऐसा क्यों? यदि ये अक्षय पात्र हमारे पास रहेगा तो हमारे मन में लालच आने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे ही लालच होगी, हमारे अंदर की मानवता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कीजिए, किंतु इसका उपयोग असहाय लोगों की, दुखियारों की सहायता के लिए करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। सही कहा तुमने। इस अक्षय पात्र का मैं लोगों की सहायता के लिए उपयोग करूंगा। ओम नमः शिवाय। पार्वती, इन्हें इसमें डाल दो। ठीक है जी। भद्रा जी, भद्रा जी, क्या है? ये लीजिए। उनकी रिहाई के लिए आपने 2000 मोहरें मांगी थी ना, वही लेकर आया हूँ। अब उन्हें छोड़ दीजिए। रंगा गिनो इसे। जाओ खोल दो इन्हें। ठीक है मालिक। भोजन के लिए भी तरसने वाले के पास इतना धन कहाँ से आ गया? किसी के घर से चोरी करके लाए हो क्या? आपकी दया से वैसा करने की नौबत नहीं आई। तो फिर कहाँ से आया? आपको सूचना चाहिए या मोहरें? मुझे बहस से मतलब नहीं। मेरा धन मेरे पास आ गया, बस इतना काफी है। सबका ऋण चुकता हो गया, चलो निकलो। चलिए। भैया, हमारे प्राण बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने किया वो आप लोगों पे कोई एहसान नहीं है। पीड़ित की सहायता मेरा धर्म है। एक पैसा भी ऊपर नीचे नहीं है, पूरा का पूरा है मालिक। परंतु प्रश्न ये है कि इतना धन उसके पास आया कहाँ से? कहीं से भी आए, हमें उससे क्या करना है? आपके तो पूरे पैसे मिल गए ना मालिक। तो रह गया मूर्ख का मूर्ख ही। अगर एक निर्धन दूसरे निर्धन की सहायता करने लगा तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे बुरे दिनों का आरंभ हो चुका है। इस शिवदत्त को हमारी आंख से आंख नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि पैरों पर झुकना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। शिवदत्त पर अपनी एक आंख लगाए रखो। ठीक है मालिक। कल भद्रा जी ऋण नहीं चुकाने वालों को मार रहे थे, तब शिवदत्त आकर उनका पूरा ऋण चुकाकर हमारे लोगों को छुड़ा लिया। ऐसा क्या? हाँ। सच में शिवदत्त महान आदमी है। तनिक सोचो तो, कितने लोग ऐसी सहायता करते हैं। मुझसे पूछो तो भद्रा जैसे आदमी से उधार लेना जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। बिल्कुल सही। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। लगता है तुम सब मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे कुछ अच्छी बातें कर रहे आप हो। जैसे महान आदमी के सामने तो हम लोग बहुत तुच्छ तुम्हारी हैं। बातें मैंने सुन ली हैं बासप्पा। तुम लोग ही नहीं, इस गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरे बारे में ऐसे ही कहता है। किंतु आवश्यकता होगी तो मेरे पास ही आएंगे। तुम लोग इस तरह भाग कर क्यों जा रहे हो? क्या हुआ? अपने शिवदत्त पर भगवान शिव ने कृपा की है, उन्हें शक्ति प्रदान की है कि वो गरीबों की मदद कर सकें। इसलिए दूसरों की इच्छाएं वो उसी समय पूरी करके दे रहा है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। चलो 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 चलो। अरे चलो भाई, ए रंगा। जी मालिक। ये सब क्या हो रहा है? अब मैं कैसे बताऊं मालिक,
मैं तो आपके साथ ही सुन रहा हूँ। आप सभी परम शिव का प्रसाद स्वीकार करने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उस परम ईश्वर ने हम सबको एक स्वस्थ जीवन दिया है, कष्ट में भी काम कर सकें, शक्ति और बुद्धि दी है। उसका उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए अधिक लालच मत कीजिए। भगवान के दिए प्रसाद में लालच करेंगे तो ये ईश्वर का श्राप बन सकता है। असहायों को और वृद्धों के लिए हो रहे इस कार्य को कृपा करके स्वार्थ की दृष्टि से मत देखिए। यही मेरी आपसे विनती है, सिर्फ अपनी आवश्यकता अनुसार ही मांगिए। भाई शिवदत्त, मेरे मन में एक संदेह है। हाँ जी, कहिए। तुम सबकी सहायता तो कर रहे हो, परंतु इस तरह पर्दे के पीछे छुपने का कारण? मनुष्य को देखकर नहीं, बल्कि उनकी इच्छा को पूरा करने की मेरी अभिलाषा है। ये ईश्वर की कृपा है जो मेरे हाथों किसी को सहायता पहुंच रही है। मेरे अंदर अभिमान आ सकता है अगर मैंने सहायता पाने वाले का चेहरा देखा। यदि आपका संदेह दूर हो गया हो तो हमें अपनी इच्छा बताइए। अपनी बेटी का विवाह करवाने हेतु मेरे पास धन का अभाव है शिवदत्त, इसलिए तुम्हारे पास सहायता हेतु आया हूँ। ओम नमः शिवाय। ऊपर वाला तुम्हें सदैव सुखी रखे बेटा। बेटा, मेरे पास पहनने के लिए साड़ी नहीं है। भैया, मुझे रहने के लिए एक बड़ा सा घर चाहिए। मैंने पहले ही कहा है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इच्छा मत करो। ये रुद्राक्ष अपने पास रखिए और भगवान पे भरोसा करिए। बेटी मंगला, हाँ पिताजी। थोड़ा सा जल लेकर आना बेटी। लीजिए पिताजी। क्यों जी, तुम्हारा दामाद क्या पागल हो गया है? क्या हुआ बताओगी? मैंने सुना है भगवान की दया से उसे एक चीज मिली है, उसे पाकर वो शांति से जी नहीं सकता है क्या? पूरे गांव में दान धर्म करने की क्या जरूरत है? उसमें तुम्हारा क्या जाता है? हाँ, सब कुछ अगर गांव वालों में बांट दिया तो उसके पास बचेगा ही क्या? अगर उन दोनों के पास कुछ नहीं बचा तो वो लोग हमारे ही घर में घुसेंगे ना। मेरा दामाद धर्मात्मा है, सबको दान देता है वो, परंतु वापस लेने की आदत नहीं है। तुम्हें इस बात से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारे घर में नहीं घुसेगा। कितने दिनों तक ये नाटक चलेगा मैं भी देखती हूँ। माँ, जब से मैंने होश संभाला है तब से देख रही हूँ, तुमने एक दिन भी किसी से अच्छे से बात नहीं की है। पता नहीं वो दिन आएगा भी या नहीं। अरे बाप रे, इसे भी पिता की हवा लग गई। महानुभाव, जरा सुनिए, आप लोग यहाँ किस प्रांत से आए हैं? हम लोग कलिंग प्रांत से हैं। शिव भक्ति की धुन में हम लोग भिक्षा मांगते हुए यहाँ चले आए। श्री शैला श्री मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर हम सब दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप जैसे भक्तों को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। इस गरीब का नाम शिवदत्त है। मैं आप सभी लोगों से आतिथ्य स्वीकार कर भोजन ग्रहण करने का आग्रह करता हूँ। आप लोगों का नियम भंग न हो इसलिए मैं आपके अनुसार ही भोजन बनवाऊंगा। प्रभु इच्छा। आइए स्वामी जी। आपका ये आतिथ्य सत्कार देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, परंतु हम ये चाहते हैं हमारे साथ चल के आप भी उस भगवान के दर्शन करें। क्षमा करें स्वामी जी, मैं नहीं आ सकता। परंतु क्यों? स्वामी जी, बचपन से ही मेरे लिए अतिथि सत्कार ही सबसे बड़ा धर्म रहा है। यदि मैं आप लोगों के साथ अभी चल पड़ूं तो वहां से लौट कर आने तक मेरा ये नियम भंग हो जाएगा स्वामी जी, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओह अच्छा, तो तुम भगवान के आशीर्वाद से अधिक आतिथ्य सत्कार को महत्व देते हो। अतिथि देवो भव आपने भी सुना होगा स्वामी जी। भूखे अतिथि को खाना खिलाना उस परम परमेश्वर का सैकड़ों बार दर्शन करने के बराबर है। मतलब तुम्हें भगवान से अधिक अतिथि प्रिय है और इसीलिए तुम हमारे साथ दर्शन के लिए नहीं चलोगे? आप मेरी बात का अर्थ नहीं समझ रहे हैं स्वामी जी। मेरा वो उद्देश्य नहीं था। भगवान सर्व अंतर्यामी है, उनके दर्शन के लिए किसी को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं।
यदि निश्चल भक्ति और संपूर्ण ध्यान से यदि हम उस शिव को देखने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे चारों तरफ दृष्टिगत होंगे। धन्य हो शिवदत्त, तुम धन्य हो। तुमने अपने साथ साथ हमें भी धन्य कर दिया। स्वामी जी, नमन है। साधुओं को आशीर्वाद देना चाहिए, नमस्कार नहीं करना चाहिए। तुम्हारे दर्शन के कारण ही हमारा जीवन धन्य हो गया। जहाँ हम हैं तुमने वहीं से हमें शिव के दर्शन करवा दिए। ये अटूट भक्त ही कर सकता है। तुम धन्य हो, तुम्हारा शुभ हो। हर हर महादेव शंभो शंकर, हर हर महादेव शंभो शंकर, हर हर महादेव